see it? Plane's coming down. Can you stay with it? Oh shit! What the fuck did you do? अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू GTA 5 एपिसोड नंबर 3। आज के एपिसोड में हम फ्रैंकलिन को आउटिंग पर लेकर जाएंगे क्योंकि पिछली एपिसोड में उसको रेस जीतने की हमने मुबारकबाद भी देनी है अभी, तो उसको आउटिंग पर लेकर चलते हैं। और उसके अलावा हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को विज़िट करना है और हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ बाय करनी है आज। कल फ्रैंकलिन को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो फ्री है आउटिंग के लिए, तो फिर हम आउटिंग पे चलते हैं। Hey Frank, let's do something. Man, it's been a while since you hit me up for something like this, but cool, man. Let's go. Great, I'm on my way. फ्रैंकलिन को पिक करने से पहले एक इम्पोर्टेंट काम करना है हमें आज हमें टिवोली सिनेमा जाना है। वहाँ पर जाकर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। इन सब कामों के बाद जो है वो फिर एक मिशन हमारे लिए वेट कर रहा है, हम उस मिशन की तरफ जाएंगे। तो एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। तो हम टिवोली सिनेमा आ चुके हैं, तो हम यहाँ आज इसको बाय करने के लिए आए हैं। अभी जाके इसकी प्राइस चेक करते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। ओ भाई साहब, ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन कोई बात नहीं, पैसे की कमी नहीं है। तो अभी हम इसको बाय करते हैं। और ये लो जी, आज से ये सिनेमा ऑफिशियली हमारा हो गया। Hi, my name's Danny. I'm the manager at the Tivoli Cinema in Morningwood. I figured I should reach out and say hello, seeing as you're like... You ever consider buying or stealing a watch? Hey, good to see you, man. लो जी, फ्रैंकलिन भैया भी आ गया है। चलो इसे पिक करते हैं और सीधा अपने ही नए सिनेमा की तरफ चलते हैं। Is it? Well, I hope so. Yeah. अब जब सिनेमा ही अपना है तो मूवी देखना तो बनता है। देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। You can drop me off or we can keep hanging out. मूवी का मज़ा तो आ गया। फ्रैंकलिन को उसकी जगह ड्रॉप कर देते हैं जहाँ से पिक किया था, क्योंकि अब वापस काम पर लगने का टाइम आ गया है। और देखते हैं कि कौन सा मिशन हमारा वेट कर रहा है। और ये हम अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुँच चुके हैं। देखते हैं आज हमें किस टाइप का काम दिया जाता है। लगता है आज का मिशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये कौन आ गया? ओह, ये तो ट्रैवर की गाड़ी है। ये तो ट्रैवर आ गया। It's a thing. You said लगता you है wanted ये work. वाला मिशन हमें This is ट्रैवर के work. साथ ही करना है। And who's the guy? You'll see. Yes? Hi. और ये कोई लेडी बाहर आई है। और ये ट्रैवर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। We're looking for Mr. Madrazzo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink, would you? Quickly! Hey, good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit. अब हमें दोनों को जाना है Let's stay in ऑब्जर्वेटरी। touch on the headsets. ट्रैवर अपनी गाड़ी पे जाएगा और मैं अपनी गाड़ी पे। You are utterly ridiculous. तो बेसिकली हमें वहाँ पर जाकर एक ब्लैक कलर की वैन मिलेगी। उस वैन के अंदर वेपन्स हैं। उन वेपन्स को यूज़ करके जो है वो हमें एक जेट वहाँ से आ रहा होगा। उस जेट को हमने जो है वो गिराना है, क्रैश करवाना है। तो अभी हम चलते हैं ऑब्जर्वेटरी और वहाँ पर जाकर वैन के अंदर जाते हैं। ये काम बहुत ही ख़तरनाक है, इसीलिए इसके लिए ये वाला टाइम चुना गया। तो गाड़ी हम अपनी थोड़ी सी यहीं पे खड़ी कर देते You हैं। nearby? वो सामने वैन खड़ी है, वैन में जाके बैठते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी भी हमें साइड पर रखनी है। इसीलिए मैंने इस गाड़ी को नंबर प्लेट भी नहीं लगवाई, ताकि कल को अगर गाड़ी पकड़ी भी गई तो हमारा नाम नहीं आएगा। ये रही वो ब्लैक वैन, इसके अंदर बैठते हैं और कंटिन्यू करते हैं। और ये सुबह हो गई और ये है वो जेट जिसको हमें गिराना है और हमें इसके इंजन पे वार करना होगा। और ये एक इंजन हमने इसका दबा कर दिया और दूसरा इंजन भी दबा करना होगा। और डायरेक्ट हेड प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। आप हमारे साथ बने रहिएगा।
अब हमें क्रैश साइट तक जल्दी पहुंचना होगा और देर हो गई तो ब्रीफकेस किसी और के हाथ लग सकता है। रोड भी काफ़ी रफ है, लेकिन स्पीड कम नहीं करनी, बस क्रैश साइट तक सबसे पहले पहुंचना है। हमें प्लेन के क्रैश होने से पहले वहाँ तक पहुंचना पड़ेगा जहाँ पे भी क्रैश होगा, क्योंकि अगर वो ब्रीफकेस किसी और के हाथ लग गया तो काम ख़राब हो जाएगा। ये बस हम जा रहे हैं, उसके पास ये ट्रेन बीच में आ गई थी। बाकी चेज़ बहुत ही ज़्यादा लंबा था, इसलिए मैंने इसको आधे से ज़्यादा बीच में से रिमूव कर दिया पार्ट, ताकि आप लोग बोर ना हो। तो ये हम काफ़ी उसके करीब पहुंच गए हैं, बस ये प्लेन नज़र आ गया है हमें सामने। अभी जाकर अपना ब्रीफकेस लेते हैं वहाँ से। और लगता है कि वहाँ पे कोई खड़ा है सामने, हमें पहले उससे बचना पड़ेगा, उसको नॉक डाउन करना पड़ेगा, फिर जाके ब्रीफकेस लेंगे। इसको हेडशॉट लेते हैं और ये लगता है 1 मिनट, ये बच गया, इसको दोबारा हेडशॉट लेना, और ये अब इस दफ़ा वो नॉक हो गया। अब प्लेन के अंदर जाकर अपना ब्रीफकेस लेकर आते हैं। काफ़ी बुरी हालत है जेट की, पायलट का भी बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश किया प्लेन। और ये हमें हमारा ब्रीफकेस मिल गया। अभी हम बाइक चलते हैं और ये ड्राइवर की सांस में सांस आई। Fine, just fine. I got the files. I'll take them to Madrazo and explain the human cost of this errand. Oh, take it easy, man. Listen to me. We'll talk about that later. I want you to just drop off the files. I gotta get rid of this rifle, then we'll talk. अब हमें ये एरिया से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी होती है। तो हम नीचे की तरफ चलते हैं। दरअसल हमें यहाँ से दूर जाकर इस वैन को करना है डिस्ट्रॉय। यहाँ पर नहीं कर सकते, इसे थोड़ा दूर जाकर करना है, तो जाकर करते हैं वैन को डिस्ट्रॉय। और ये हम एक सेफ डिस्टेंस पर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमें इस वैन को डिस्ट्रॉय करना है। साइड पर जाकर इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि कोई सबूत हमारे खिलाफ बाकी ना रहे। और ये हमारे पास एक कैन है पेट्रोल की, वैन को आग लगा देते हैं, कोई भी सबूत बाकी नहीं रहेगा। अच्छे तरीके से इसके इर्द गिर्द पेट्रोल छिड़कते हैं, ताकि कोई कोना भी इसका बाकी ना रहे। और ये हम पेट्रोल छिड़क चुके हैं। अब इसको फायर मारकर जो है वो इग्निशन देते हैं, और ये आग लग गई है। अब ये वैन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। थोड़ा दूर चले जाते हैं ताकि हमें ना नुकसान हो। और ये वैन डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुई? वैन डिस्ट्रॉय नहीं हुई गाइस, आग तो लगी है लेकिन वैन डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुई? लगता है कि इसको हल्की फुल्की आग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। इसको आग से फ़र्क नहीं पड़ा। और ये हमारे पास बॉम्ब है, इसको इससे उड़ा कर देखते हैं, और इसको यहाँ से उड़ाते हैं। और ये भी नहीं काम कर रही गाइस, हमारी माइंड भी काम नहीं कर रही। इसको ग्रेनेड से उड़ाना पड़ेगा, ग्रेनेड ही यूज़ करते हैं। और आखिरकार वैन डिस्ट्रॉय हो ही गई। बहुत मुश्किल हुई है लेकिन हो गई है वैन डिस्ट्रॉय। अब हमारे ख़िलाफ़ कोई सबूत बाकी नहीं। और ये ड्राइवर आया है, और ये अपनी गाड़ी कहाँ से उड़ाया है? ये किसकी गाड़ी लेकर आया है? The fuck has happened? Why do you have his car? Piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap
bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mikey. I mean, really, I don't. Answer the fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh, no. Oh, shit. The fuck did you do? और ये ड्राइवर के काम देख लो, उन्होंने ड्राइवर को उसके काम के पैसे नहीं दिए, तो ड्राइवर उनकी गाड़ी और उसकी बीवी दोनों को किडनैप करके ले आया है। ड्राइवर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। Well, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you hop in the back? All right, now, Patricia, she already called shotgun. Now I know a nice little place we can... तो गाइस माइकल और ट्रेवर को कुछ टाइम के लिए लो प्रोफाइल रहना पड़ेगा, क्योंकि जो कांड उन्होंने किया है तो पुलिस उनको ढूंढ रही है, तो इसलिए वो भी मंजर यहाँ पर नहीं आ सकते। तो गाइस इस एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले एपिसोड में जो हाउ ने हमें कार चुराने के लिए कहा था किसी पॉलिटिशियन के हाउस से, तो वहाँ से हमें वो कार चुरानी है, उसकी डिटेल में आपको अगली वीडियो में पता लगेंगी। तो मिलते हैं गाइस आपसे एपिसोड 4 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।